वार्ड नंबर 10 से इनेलो के प्रत्याशी अंकुश निषाद हमारे साथ हैं। अभयपुर से इनेलो के प्रत्याशी हैं। आपका जो वार्ड है अभयपुर, वो किसी भी पंचकुला में इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, अच्छाई में नहीं, जहाँ सबसे ज़्यादा परेशानियों का अंबार है। अंकुश, इनेलो पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी कई पार्टियों में आप रहे हैं, आपके फादर पार्षद रहे हैं। क्या लग रहा है अभयपुर का जो मुद्दे हैं, क्या उनका सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा और जनता क्या सोचकर वोट करे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को मैं नमस्कार करता हूं। और मुद्दे सारे पता है हमको, स्थानीय क्या मुद्दे हैं क्या नहीं है। और हमने जो 2008 से 2012 तक जो हम पार्षद रहे हैं, उस टाइम जो हमने काम करे, जैसे हमने काम कराए, उसी मुद्दों पर मैं वोट मांग रहा हूं और वही अपने काम गिनवा कर मैं वोट मांग रहा हूं। और मैंने अपने संकल्प एक लगा रखा है कि क्या क्या काम करना है हमने। दिखाना चाहेंगे आप तो ऑडियंस को क्या किस तरह का संकल्प आप ले रहे हैं? हाँ, मेरे ये कुछ पॉइंट्स हैं। लोग तो अपने वोट मांगने के लिए अपने पम्पलेट्स दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने संकल्प लेके जा रहा हूँ अपनी वार्ड में कि भाई मैं ये काम करूँगा, ये हैं मेरे पॉइंट्स, मैंने इस पे काम करना है। और रही बात हमारे वार्ड की, तो हमारे वार्ड की पूरे पंचकुला में हमारा ही एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे हमारा एमसी तो कहता है कि मैंने 5-7 करोड़ के काम कराए हैं, लेकिन जब धरातल पे जाओ तो कोई काम नहीं। आज भी वोट मांग रहा है हमारा एमसी, लेकिन जब वो वोट मांगने निकल रहा था उसको शर्म नहीं आ रही कि मैं वोट किस लिए मांग रहा हूँ। गलियाँ वैसी की वैसी, सीवर वैसी जाम हो रखी है, हमारी लाइट स्ट्रीट लाइट्स कोई नहीं लगी हुई है, सीसीटीवीज कोई नहीं लगे। मैं तो वोट किस आधार पे मांग रहे हैं। अभयपुर तो आपके वार्ड का एक हिस्सा है जहां हम खड़े हैं। सेक्टर 14 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं उनमें सड़कें भी नहीं हैं, क्योंकि और लोग लगातार कह रहे हैं कि वोट किसको दें, आखिर वोट दें तो किसको दें, कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ का। तो जनता बहुत परेशान है, तो जनता कंफ्यूज हो रही है कि आखिर वोट दें तो किस चीज़ पे दें, किसके नाम। क्योंकि जो ये वार्ड है आपका, इसमें चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे नाला हो, कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जो अभयपुर का मुद्दा नहीं है। मुद्दे तो काफ़ी हैं। अब हम सेक्टर 14 में मैं कैंपेनिंग कर रहा था, अभी मैंने डोर किया इसमें, रेड क्वार्टर्स में और हाउसिंग और सोसाइटी में। तो इसमें डॉग स्ट्रीट डॉग्स का मामला है, पार्कों का थोड़ा सा वेल मेंटेन नहीं है ये पार्कें, और स्ट्रीट रोड्स हमारे हैं। और जो जंगल, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ झाड़ियों का है, जो ये जंगल साइड में, रोडों के साइड में झाड़ियाँ लगी हुई हैं, और कई बार यहाँ सांप भी निकल जाते हैं। तो मुद्दा चाहे अभयपुर का हो चाहे सेक्टर 14 का हो, सारे मुद्दों से हम लोग तकरीबन अपने को सब पता ही है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। एमसी का जो कार्य होता है बड़े जिम्मेदारी का कार्य होता है, तो चेहरे पे आकर लोगों को चुनाव देना चाहिए, सिंबल को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो चेहरे हैं आपके वार्ड से खड़े हैं, तो लोग क्या सोचे, वोट देने से पहले कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो क्या कुछ स्पेसिफिकली चेहरे पे जाना चाहिए या पार्टी की नीतियों पे जाना चाहिए लोगों को? ये पंचायत का चुनाव है, इसमें जो आपके बीच में रहे, जो जिसको आप पकड़ सको, जिसको आप जिसकी रीच आप तक हो, जिसके घर आप 24 घंटे अवेलेबल हो, उस तक जाना चाहिए। और मेरे वार्ड में तकरीबन जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सब पूरे वार्ड को पता है। मैं पिछली बार भी मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ चुका हूँ, इससे पहले मेरे फादर साहब लड़ चुके हैं। तो हमारी जो वार्ड 10 की जितनी भी ये हमारी जनता है, उनको पता है कि हमारे तक कौन, किसकी रीच हमारे पास है, किसकी नहीं है, कौन बाहर से है, कौन कितना क्या है, सब उनको पता है। अंकुश, अगर पिछले चुनाव की बात करें, हम लोग लगातार साथ में जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे। जो पिछली बार बहुत कम मार्जिन की चूक रह गई थी, क्या लग रहा है इस बार उस चूक को कैसे भरपाई करेंगे? क्योंकि अंकुश निषाद क्योंकि जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त थे और बहुत कम मार्जिन से जो है पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। तो पिछली बार हमारा वार्ड सेक्टर 19 और अभयपुर था, तो हमने तैयारी वहाँ करी थी, वो एट ए टाइम सेक्टर 14 जोड़ दिया गया। तो मुझे टाइम नहीं मिला, मैं सेक्टर 14 में काम करने का, ग्राउंड पे काम करने का मौका नहीं मिला मुझे। तो पिछले जो 5 साल का टर्म पीरियड था मेरा, मैंने सेक्टर 14 में एक घर में जाके अपनी टीम बनाई है और यहाँ के मुद्दे क्या हैं उनको उठाया। तो अब आज की डेट में मेरे पास यहाँ पे टीम काम करने के लिए, मेरे पास टीम भी है और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो किस तरफ जा रहा है चुनाव का माहौल? एक तरफा जा रहा है या कंपटीशन महसूस कर रहे हैं अभी? चुनाव बहुत अच्छा जा रहा है और वार्ड वासियों का बहुत प्यार मिल रहा है, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। सेक्टर 14 में जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो चुनाव बहुत बढ़िया जा रहा है हमारा। क्या अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देंगे? अपने वार्ड की जनता को यही संदेश दूंगा कि जो आपके बीच में रह रहा हो, जो आपका अपने घर का आपका बेटा हो, उसको उस उम्मीदवार को चुने, बाहर वाले को ना चुने। यही मैं अपनी जनता से अपील करता हूँ। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है भाजपा के शेखर पांडे, उनका कहना है कि बार बार पार्टी बदलते हैं, जो पार्टी के नहीं हो सकते वो जनता के क्या होंगे, उस पर अंकुश निषाद क्या कहेंगे? पार्टी बदलने के लिए ये चुनाव जो होते हैं पंचायती चुनाव है, जनता चुनाव लड़वाती है, इसमें पार्टी बदलने वाला सवाल ही नहीं है इसमें कोई। आप लोगों की सुख दर्द में जो उम्मीदवार लोगों की सुख दर्द में नहीं है, और जो कभी 5 साल किसको पता ही नहीं फील्ड में क्या है क्या नहीं है, वो
ऐसी बातें बोले तो अच्छा नहीं है। पहले आप लोगों के बीच में जाओ, उनके सुख दर्द में जाओ, शामिल हो, लोगों की समस्याओं को उठाओ, उनके काम करवाओ, तब आपको जनता मानती है कुछ।